पिछले 2-3 दिन से एक वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और आपने भी देखी होगी, जितने लोग लव बर्ड्स रखते हैं, लव बर्ड से रिलेटेड वो पोस्ट थी। और वो पोस्ट इतनी वायरल हो रही थी, उसमें सीन ये था कि एक बहुत बड़ा सुपर स्टोर है, सुपर मार्केट है, जिसकी फ्रेंचाइज जगह जगह खुली है कराची में। वहाँ से जो है किसी लड़के ने एक एयर कूलर लिया अपने सेटअप में लगाने के लिए। और ये सेटअप बिल्कुल नया था, तो उसने हर चीज़ जो है वो नए सिरे से स्टार्ट की थी बकौल उस लड़के के। उसने वीडियो में बताया कि अपनी पोस्ट में भी यही जाहिर किया कि तकरीबन अराउंड 20 से 27 लाख रुपए तक की उसकी मालियत का वो पूरा सेटअप था। और उसने ये फैन जो है, एयर कूलर जो है, वो एक सुपर स्टोर से खरीदा था, सुपर मार्केट से, जो कि बहुत बड़ा सुपर मार्केट है इस वक्त कराची में, सबसे ज़्यादा फ्रेंचाइज रखने वाला और सबसे ज़्यादा चलने वाला जो सुपर मार्केट है, वो यही है जहाँ से उन्होंने लिया। अब सीन ये था कि भाई वो पंखा उन्होंने लिया, एयर फैन लिया, एयर कूलर लिया, जो भी था वो, उसमें सीसीटीवी में आ गया कि वो चला के रखा और 2-3 घंटे बाद उसमें आग लग गई। 2-3 घंटे बाद उसमें आग लग गई और उस आग लगने की वजह से पूरे सेटअप में आग लगी और उसके बाद उसका वो पूरा सेटअप जल गया। और वो सेटअप कोई मामूली सेटअप नहीं था। लववर्ड में तमाम जितनी जो समझ लें कि ट्रेंडिंग म्यूटेशंस हैं वो सारी उसने रखी हुई थी, जिस तरह डेकिनो हो गया, क्रिमिनो हो गया, पेल फेलोज हो गए, पेल फेलोज, ओपलाइन पेल फेलोज, ये उसने रखे हुए थे। और कम से कम एल्बिनो थे उसके पास सारे, और कुछ थोड़े बहुत फॉस्टरिंग पेयर होंगे तकरीबन। बकौल उस बंदे के वो बताता है कि इनकी मालियत जो है 20 से 27 लाख रुपए की मालियत का ये पूरा सेटअप था, जो कि जल गया, परिंदे मर गए। और उसने खुद बताया कि कई पीस जो है फैलो के मेरे हाथ में उन्होंने दम तोड़ा है कि इतनी ज्यादा आग लगी कि जो पानी और दाने के जो प्याले हैं वो पिघल गए और उन परिंदों के मुंह के ऊपर चिपके हुए थे वो। और वो परिंदे कुछ मर गए थे, कुछ दम तोड़ रहे थे, कुछ जो है उसके हाथों में उन्होंने दम तोड़ा। तो बहरहाल अल्लाह ताला जो है वो सब्र दे भाई को। लेकिन अच्छी बात क्या है, एक अच्छी बात, बहुत ही अच्छी बात है। पहले मैं आपको ये बताऊं कि मुझे उस पर वीडियो बनानी थी, बेसिकली एज अ कंटेंट उसको शेयर करना था। ऑलरेडी वो इतना ट्रेंडिंग पे था, तो उस पर वीडियो बनाना बहुत अच्छा था कि आप, एक अच्छी चलती है वीडियो और अच्छा एक नॉलेज मिलता है सबको, ताकि भाई हमारे साथ अगर कुछ ऐसा होने वाला है तो हम केयर करें। अब हम, मुझे उस वीडियो से सीखने को ये मिला कि भाई एयर कूलर भी जल सकता है। देखिए अल्लाह ना करे किसी का, वो तो चलो उसके सेटअप पे था, सेटअप जल गया उसका, अल्लाह ना करे ऐसा ही एयर कूलर अगर आप घर में लगा देते और अल्लाह ना करे कोई छोटा बच्चा सो रहा होता उसी के सामने, और आप जो है वो दूसरे कमरे में काम कर रहे हैं और एयर कूलर में आग लगे और फिर किसी के बेड पे आग लग जाए, कमरे में आग लग जाए, पूरे घर को आग लग जाए, ये भी हो सकता है। तो सबक ये मिला कि भाई वीडियो से कि भाई एयर कूलर में भी आग लग सकती है। अच्छा, दूसरी बात ये कि उस भाई ने कहा कि यार मेरे पास सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, कोई शॉर्ट सर्किट नहीं था, कोई चक्कर नहीं था, बाकायदा तौर पे कंपनी का अपना फॉल्ट था। जिस कंपनी, अब देखें दो चीजें हैं इसमें, दो केसेस हैं। एक तो वो सुपर मार्केट जो कि बहुत मशहूर है, जिसका बहुत नाम है और मयार है, वो तो एक अलग जगह, लेकिन जिस कंपनी का वो एयर कूलर था वो कोई और है। ठीक है, वो कंपनी ने रखवाया हुआ था सुपर स्टोर पे, सुपर मार्केट पे, तो वहां से वो लिया गया। तो वो सुपर स्टोर और सुपर मार्केट जो नंबर 1 है कराची की, उसकी एक रेपो पे भी एक बात आ रही थी कि जी उस वहां से लिया हुआ है। तो अब सीन ये था, मैं पोस्ट ढूंढ रहा हूँ उस भाई की कि मिले मुझे। नवीद शेख के ग्रुप में जो है वो पोस्ट डली हुई थी, अब वो पोस्ट मिले ही ना, मुझे नजर ही ना आए दोबारा। 2 दिन से तो मैं ढूंढ रहा था, उससे पहले वो 2-3 दिन ट्रेंड पे रही है, तकरीबन 1-2 दिन ट्रेंड पे रही है। उसके अगले दिन यानी कि कल मैंने ढूंढा तो कल गायब थी। तो भाई समझ में नहीं आ रहा था क्या चीज़ है। उस पर अजलान ने भी बाय द वे वीडियो बनाई, अजलान शाह है, उसने वीडियो बनाई उस पर। तब मुझे पता चला कि भाई वो सीन ये है कि शायद आई इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने जो सुना है, एक अच्छा गेस्चर जो है कंपनी ने जाहिर किया। कंपनी ने कहा कि हम आपको इसका जो है ना कंपनसेट कर देंगे, हम आपको दूसरा जो है वो एयर कूलर दे देंगे या जो भी है। तो लेकिन वो भाई ये कह रहे थे कि यार आप एयर कूलर तो दे दोगे, उससे मेरा क्या, कौन सा कोई बड़ा काम हो जाना है, जो मेरा 20 से 27 लाख रुपए का जो परिंदों का नुकसान हुआ है, अब मुझे बताएं कि ये नुकसान कौन भरेगा। तो वो एक मामला चल रहा था जिसपे बहुत ही अच्छा गेस्चर लिया उस सुपर मार्केट वालों ने। उन्होंने कहा कि जी चलें, हमारी भी रेपुटेशन का सवाल है, तो इसको हम जो है वो एक काम करते हैं, हम इसको पे कर देते हैं। अब ये बात मैंने सुनी है किसी से और मुझे बहुत अच्छी लगी। अब मुझे नहीं पता ये सच है या इसके पीछे क्या है, ये वही भाई बता सकते हैं जिनके साथ ये हुआ है। अगर कोई उनसे कांटेक्ट कर सकता हो तो पूछ सकता है उनसे। तो उनके एक दोस्त थे जिन्होंने मुझे बताया कि यार कंपनसेट किया है। ठीक है, अब ये बात पता नहीं क्या है, लेकिन अगर वाकई कंपनसेट किया है तो भाई ये बहुत ज़बरदस्त बात है। और इससे बड़ी यकीन करें कोई मार्केटिंग नहीं हो सकती, मैं मजाक नहीं कर रहा। कंपनियां जो है करोड़ों रुपया मार्केटिंग पे खर्च करते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा ब्रांड नहीं बन पाते या अपना नाम इतना ज़्यादा ऊंचा नहीं कर पाते, इतना करोड़ों रुपया भरने के बावजूद, टीवी पे एड चलाने के बावजूद।
जितना इस वाक़ये की वजह से मार्केटिंग मिल सकती थी या मिल गई है तकरीबन, अगर उन्होंने वाक़ई पे कर दिया तो इसलिए मैं भी फ़िलवक़्त मैंने नाम भी नहीं लिया, क्योंकि उन्होंने मुझे कन्फ़र्म नहीं है, श्योर नहीं है कि पे किया भी है कि नहीं किया, इसलिए मैंने नाम नहीं लिया। तो अगर उन्होंने वाक़ई पे कर दिया तो भाई ये बहुत बड़ी मार्केटिंग है, और मेरी नज़र में तो बहुत हैट्स ऑफ टू यू दोनों कंपनीज़ के लिए। मैं जो है वो बहुत मतलब कि खुश महसूस कर रहा हूँ, बहुत अपने आप को अच्छा एक तरह से पॉजिटिव महसूस कर रहा हूँ इन चीज़ों को देखने में, कि बहुत बड़ा स्टेप है, अच्छा स्टेप है। तमाम कंपनीज़ को चाहिए कि वो ज़िंदगी में इसी तरह जो है अगर काम करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं वाक़यात हो जाते हैं यार। अगर एक मज़दूर किसी मिल में काम कर रहा है, अल्लाह ना करे किसी मज़दूर को कोई चोट लगती है, उस मिल के अंदर कोई मसला हो जाता है, भले उसकी गलती हो या ना हो, लेकिन अमूमन देखा गया है कि उन मज़दूरों को आ, उनका इलाज जो है वो पूरा खर्चा उठाती है मिल या फैक्ट्री। उसके बाद उनको कुछ पैसे जो है या छुट्टियां दी जाती हैं घर पे रेस्ट करने के लिए, तो उसके भी सैलरी उनको दी जाती है। हालांकि वो काम नहीं कर रहे हो तो उस वक्त तक के लिए, लेकिन फिर भी उनको दी जाती हैं। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत गेस्चर होता है। लेकिन अभी भी अगर आप देखें कुछ फैक्ट्रीज ऐसी हैं जो बेचारी खसारे में चल रही हैं। हर बंदा गलत नहीं होता, बुरा नहीं होता, लेकिन कई ऐसी फैक्ट्रीज हैं जिनमें मैंने खुद देखा है, पर्सनली मैं उन लोगों से मिला हूँ जिनके हाथ कट गए मशीन में काम करते हुए, हाथ बीच में आ गया, हाथ जल गए काम करते हुए। लेकिन भाई कंपनी ने बजाय इसके कि उसको कई ऐसी फैक्ट्रीज होती हैं जो अपने मजदूर को बजाय इसके कि फैसिलिटेट करती या उसका बेचारे का साथ देती, कई लोगों के हाथ कट गए तो उनको नौकरी से ही निकाल दिया गया कि अब तुम किसी काम के ही नहीं हो। तो ऐसा सीन भी हो जाता है भाई फैक्ट्रियों में और कंपनियों में। तो क्योंकि जाहिर है किसी कंपनी के हालात अच्छे नहीं चल रहे और बीच में ये सीन पार्ट हो जाए तो कंपनी कहाँ से अफोर्ड करेगी। वो भी अपनी जगह गलत तो नहीं है, लेकिन यार अब इसमें बात यह है ना कि इंसान बुरा कहने पे आए ना किसी को यकीन करें तो बुरा तो फिर अच्छा मिलेगा ही नहीं आपको। यानी घर बैठ के किसी को बुरा कह देना, किसी मालिक को, किसी फैक्ट्री के मालिक को या किसी कंपनी के मालिक को, ये तो एक बहुत ही आसान काम है और रिवायती काम है जो कि अमूमन कोई भी कह देता है घर बैठ के। मगर अच्छी बात, असल बात ये होती है कि आप जो है जब तक किसी से मिलते नहीं हैं, किसी से बात नहीं करते, जब तक आपको पता ही नहीं होता क्या है क्या नहीं है, तो वो चीज़ें जो है ना आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। मैंने आप सोच भी नहीं सकेंगे कि मैंने तकरीबन पिछले 2 सालों में अपने आप को इतना चेंज किया, इतना चेंज किया है कि मैं किसी की सुनने में ना, बात को अगर मैं सुन लूँ या दूर से देख लूँ तो मैं उसके बात के चक्कर में नहीं आता। अब मिसाल के तौर पे कोई बंदा मुझे कहता है यार मेरे साथ ये हो गया, मैं किसी जगह काम करता था वहां पे उन्होंने ये कर दिया, यूं कर दिया, मैं उसकी बात सुन भी लूंगा, उससे हमदर्दी भी रखूंगा, लेकिन मैं उसकी बात में फौरन से आ नहीं जाऊंगा कि जो ये बता रहा है यही ठीक है। या हो सकता है भाई उनकी दूसरी तरफ सेकंड स्टोरी जो है वो डिफरेंट हो, ऐसा भी होता है। जैसे भाई कोई बंदा किसी पे इल्जाम लगा दे कि यार ये जो है ना बंदा गलत है, इसने ऐसे किया या वैसे किया, तो जाहिर सी बात है ये तो एक बंदा कह रहा है ना, अब जिसके बारे में कह रहा है उससे भी पूछेंगे तो वो कोई और बात बताएगा आपको। तो हमेशा स्टोरी जो है वो दोनों साइड्स की सुने। और मैं वैसे बता रहा हूँ नॉर्मल, मैं तो 2 सालों में इतना चेंज हो गया हूँ, मुझे कोई कुछ भी बताता है ना तो मैं तो यही कोशिश करता हूँ कि भाई सुन लूँ, हमदर्दी भी जाहिर करूँ, अगर कोई मदद हो सकती है किसी की कर दूँ, लेकिन मैं दूसरे तरफ का जो पॉइंट ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ द स्टोरी जो है, यानी सेकंड साइड ऑफ द स्टोरी जो है, वो मैं हमेशा पेंडिंग में रखता हूँ कि यार हो सकता है कि वो भी बंदा गलत ना हो, या वो भी हो सकता है उसके पास कोई जस्टिफिकेशन हो। तो मैं इस तरह से सोचने लगा हूँ, और मैं बाकी लोगों को भी यही समझता हूँ कि यार आप लोग भी कोई चीज़ सुने तो फौरी तौर पे उसको मान ना लें। आजकल तो आपको पता है वीडियो का दौर है, छोटी सी वीडियो दिखा के कोई तस्वीर का दूसरा रुख दिखा देता है। अब मिसाल के तौर पे मेरी वीडियोस हैं 8-8 मिनट की वॉइस ओवर हुई हुई है, इस पर 12 मिनट की हुई हुई है, 15 मिनट की हुई हुई है। अब उसमें से कोई आपको अगर 50 सेकंड का क्लिप सुना दे, अब वो पता नहीं 50 सेकंड की कौन सी बात थी, किस मौके पे या किस चीज़ को रेफर करने के लिए दी भी गई थी, या ऐसा भी हो सकता है कई बार मैं किसी और की बात कहीं भी बता रहा, नरेट कर रहा होता हूँ, तो उस चीज़ को जो है वो कट कर लिया जाए और बताया जाए कि जी मैंने ही बोली है। तो इस तरह दुनिया में, दौर में इस तरह चलता है, इस तरह लोग कर रहे होते हैं। तो आप जो है हमेशा अगर एक अच्छा शहरी बनना चाहते हैं तो आपका फर्ज बनता है कि कोई भी चीज़ सुनने के साथ उस पर बिलीव ना करें भाई, चाहे वो किसी भी किस्म की हो, कुछ भी हो, और हमेशा एक अच्छा गेस्चर प्रोवाइड करने की कोशिश करें। जैसे मेरे पास कोई अपना दुखड़ा लेके आता है, बोलता है यार ऐसे ऐसे है, ये हो गया मेरे साथ, फलाने ने वो कर दिया, मैं कहता हूँ चलो यार कोई बात नहीं, अल्लाह ताला बेहतर फैसला करने वाला है। मैं कभी भी उसको ये नहीं कहता यार तुम्हारे साथ उसने गलत कर दिया हो, वो तो वाकई बड़ा बुरा बंदा है, नहीं भाई, अब मुझे क्या पता,
मुझे क्या पता जो मेरे पास बंदा आया है वो झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, मुझे क्या पता। कोई बंदा आपको कोई बात बता रहा है तो वो बता रहा है ना। अब असल सीन क्या है वो तो कुछ और ही हो सकता हो। ऐसा भी तो होता है ना कभी कभार। लेकिन हो सकता है कई लोग बात बताते हैं वो उसी तरह हुई हो, सच हुई हो। कई लोग बेचारे सच भी बोलते हैं। लेकिन हमेशा अपनी सोच बुलंद रखें। कभी फौरन से किसी को टारगेट ना कर लें किसी की बात सुन के। किसी ने कह दिया कि भाई फलाने बंदे ने मेरे साथ ये किया, या कंपनी ने मेरे साथ ऐसे कर दिया, या मैं जिस ऑफिस में काम करता था वहां पे मेरे साथ ये हो गया, तो भाई ऐसे तो हवा में तो चीजें होती नहीं है। ठीक है, हो सकता है तुमसे कोई गलती हो गई हो या तुम्हारे साथ फिर गलत हो गया हो, ठीक है, चीजें हो जाती हैं। तो ये तरीका होता है मुआशरे में न्यूट्रल रहने का। असल न्यूट्रल इसको कहते हैं। न्यूट्रल का मतलब ये नहीं होता कि जी दो बंदे लड़ रहे हैं और आप आंखें बंद करके सो गए कि चलो मैं तो न्यूट्रल हूँ, मैं इनको क्यों छुड़वाऊं। तो छुड़वाएं ज़रूर, लेकिन किसी एक की साइड ना लें। और अगर आपको पता चल गया है कोई एक गलत है कोई एक सही है, तो गलत वाले बंदे को साबित करने की कोशिश ना करें, या उसको ये ना बताएं कि तुम गलत हो। जाहिर है वो उसने कौन सा मान लेना है। ठीक है, तो जो सही है उसके कान में उसको बता दें, यार तेरी बात सही है, तो पीछे हो जा, छोड़ दे अभी इसको, फिल वक्त आराम आराम से सॉर्ट आउट करो। ये तरीक़ेकार होते हैं ज़िंदगियाँ गुजारने के। ये नहीं होता कि जी आप खुद से कुछ भी सोच लेंगे, समझ लेंगे और खुद दिमाग से खुद ही घर बैठ के जो है अंदाजे लगा लेंगे। अंदाजों से नहीं होता। इतना मुश्किल काम है ना जज करना किसी को, आप सोच नहीं सकते। दो बंदों की लड़ाई हो जाए ना, एक बोलता है ये तूने किया था, वो बोलता है तूने किया था। अब जो बंदा जिस जो उस टाइम था ही नहीं वहां पे, बाद में आया, उसको कैसे पता चलेगा। इतना मुश्किल काम है फैसला करना। तो क्योंकि आपको क्या पता यार, कहीं शक्ल से थोड़ी पता चलता है कौन सच बोल रहा है, या कोई अगर रो रहा है तो वो सच बोल रहा होगा, जरूरी थोड़ी है। दो बंदों में से एक रोते हुए बता रहा है तो ये थोड़ी होगा कि वो सच बोल रहा है। तो कई लोग मैंने देखे हैं भाई, रोते हुए जो है वो झूठ भी बोल रहे होते हैं, जानबूझ के एक्टिंग कर रहे होते हैं रोने की। तो ये सब चीज़ें आपके सामने हैं। लेकिन बहरहाल कई लोग बहुत अच्छे भी होते हैं, जिस तरह इन्होंने एक अच्छा गेस्चर दिया। अगर इन्होंने पे कर दिया तो बहुत बड़ी बात है, यकीन करें, बहुत बेहतरीन नेकी भी है, और एक मार्केटिंग भी है, और एक अच्छा गेस्चर भी है, पॉजिटिविटी भी है। आप लोग भी ज़िंदगी में अच्छे से फैसले लें। जैसा कि आप जानते हैं ब्रीडिंग सीजन आ चुका है। अगर आप में से किसी को बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए तो आप ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हैं। मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। ऑर्डर करने का तरीका बताता हूँ, पहले सुन ले मेरे पास क्या क्या चीजें हैं। हमारे पास ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है, कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड है, प्रोटीन लिक्विड है, हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। हमारे पास गर्मी बहुत ज्यादा है, बर्ड्स को इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत पड़ती है, तो ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगे। बच्चों को, चिक्स को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। और खाली चिक्स को बचाने के लिए नहीं, ये सेहतमंद बर्ड्स को दी जाती है। अपने पूरे सेटअप पे 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है हर महीने। तो ये बहुत अच्छी होती है। और कोई बर्ड बाहर से लाए तो उसको भी समझ लीजिए जरासीम से पाक करने के लिए, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर वो अपने साथ लाया है तो उसको खत्म करने के लिए भी यही 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है डॉक्सीसाइक्लिन का। अब अगर कोई बर्ड बीमार हो चुका है, कोई बीमारी आ गई है, मिसाल के तौर पे नजला, खांसी, मोशन, बुखार या सोकड़े की बीमारी हो रही है, आंखें सूज रही हैं, बर्ड कमजोर हो रहा है, तो ऐसे वायरल लगने के बाद हार्ड एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। एंटीलाइसिस स्प्रे, जो जुओं के लिए परिंदों के ऊपर स्प्रे मारा जाता है, उनकी जुएं खत्म हो जाती है लेकिन परिंदे को कुछ भी नहीं होता, ये भी आपको मेरे पास से मिल जाएगी। और एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरा अपना बनाया हुआ है, हैंड फीड है ये। और सिर्फ हैंड फीड नहीं है, हैंड फीड होने के साथ साथ ब्रीडिंग बूस्टर भी है। ये सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क कर देंगे तो ये ब्रीडिंग बूस्टर बन जाएगा। बाकी हैंड फीड के तौर पे आप अपने लवबर्ड को कराएं, कॉकटेल को कराएं, रिंगनेक को कराएं, बेफिक्र होकर आप करवा सकते हैं। हैंड फीड करवाने वाले इंजेक्शंस और उसके आगे लगने वाली स्टेनलेस स्टील की नोजल्स, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगी। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, इनमें से कोई भी चीज चाहिए उसका नाम लिखकर सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।